आमिर अहमद खान साहब, 2 दहाइयों से जारी हैं ये एमनेस्टी स्कीमें, रंग बरंगी निकाली जाती हैं जब भी कोई हुकूमतें बदलती हैं। विद होल्डिंग टैक्स हैं, नॉन फाइलर में दुनिया में फाइलर और नॉन फाइलर नहीं होगा। हर शख्स को रजिस्टर होना है तो वो फाइल हो गया, कहीं ना कहीं मौजूद है अपने एनटीएन के साथ। ये क्या हरबे हैं जो हुकूमतें अपनाती हैं और फिर बोझ डालती हैं आवाम पर? अच्छा, मेरे लिए एक बहुत फैसिनेटिंग सवाल है कि कौन किस पर ज्यादा असरअंदाज होता है किसी भी माशरे के अंदर। क्या सियासत मईशत के ऊपर ज्यादा असरअंदाज होती है या मईशत सियासत के ऊपर असरअंदाज होती है? इसका ऑब्वियसली कोई क्लियर आंसर नहीं है। लेकिन यहाँ मैं इस बात का जिक्र करना इसलिए जरूरी समझता हूँ कि देखिए, जब भी हमने बात की है पाकिस्तान के माशरे की अपने प्रोग्राम में, और मेरा ख्याल है मुझे तो अभी थोड़ी देर हुई है प्रोग्राम का ऐसा बना है, आपको तो बहुत दफा इस तरह की बातें करनी पड़ी होंगी। तो यही इसी तरह की बातें हमने सुनने में आई हैं, और एक जो जुमला हमने बार बार सुना है वो ये है कि जी अब बिजनेस एज यूजुअल नहीं चल सकती, अब इस गेम को बदलना पड़ेगा। ना सवाल ये पैदा होता है अच्छा कि ये गेम चेंजर कौन हो सकता है? देखिए, 2 ही तरह से आप गेम को बदल सकते हैं। या तो आपको जबरदस्त अवामी हमायत हासिल हो, जैसे 1988 में पीपुल्स पार्टी को थी, 1997 में पीएमएलएन को थी, 2018 में पीटीआई को थी। तब आप गेम को बदल सकते हैं जब आप इस भरपूर अंदाज में अवाम आपकी हिमायत करें, या फिर एक बहुत ही मजबूत और बहुत ही तगड़ी डिक्टेटरशिप हो जो कि आमिर साहब, कतई कलामी की माजरत, ये सिचुएशंस रही। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने तो शायद टैक्स रिफॉर्म से बड़े वादे ना क्यों, इमरान खान साहब ने तो बहुत सी आइडियलिस्टिक बातें की 2018 में, और जब आप खुद कह रहे हैं कि वो एक स्ट्रांग पोजीशन के साथ मौजूद थे, वो नहीं कर सके, टैक्स रिफॉर्म्स नहीं कर सके, और भी बहुत ही। इसी तरह आप जब एक मजबूत डिक्टेटरशिप की बात करें तो हमने तो वो भी दहाई काटे हैं, हम तो तब भी वो रिफॉर्म्स नहीं देख सके कि जो जरूरी समझे गए। तो फिर क्या, फिर तो कोई नई चीज होने की जरूरत है। तो यही इसी बात के ऊपर मैं आ रहा था ना। अच्छा, तो ये सवाल बजट और टैक्स कलेक्शन या टैक्स की मशीनरी का नहीं है। फॉर एग्जांपल, मैं बहुत सारे फाइनेंस सेक्रेटरीज का आपको हवाला दे सकता हूँ जिनसे रिटायरमेंट के बाद अगर उनसे बात करें तो वो कहते हैं कि तकरीबन हर साल एक दफा बजट बनाने से पहले ये बहस जरूर होती है कैबिनेट में कि अगर एफबीआर को खत्म कर दिया जाए तो शायद टैक्स कलेक्शन जो है वो उससे बेहतर हो सके। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आता है? अच्छा, प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि हमारे यहाँ 2 अप्रोचेस हो सकती है ना। एक तो ये है कि आप टैक्स कलेक्शन पे तवज्जो दें, और दूसरा ये है कि आप मुल्क की एक पॉलिटिकल डायरेक्शन पर तवज्जो दें बजट बनाते। अगर आप पॉलिटिकल डायरेक्शन को ठीक कर देंगे तो टैक्स जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के फंक्शन की एक आउटकम होता है, वो खुद ब खुद बेहतरी की तरफ चला जाएगा। आपने अभी बरतानिया में टैक्स दिया ना, मैं जितने भी साल बरतानिया में रहा, मुझे यहाँ पर टैक्स रिटर्न जमा करानी पड़ती थी। उनका भी 47 सफ़ों का फॉर्म है आयशा, क्योंकि मुख्तलिफ तबकात को उसने केटर करना होता है। लेकिन मुझे सिर्फ उन 10 खानों से निस्बत थी जो कि मेरे प्रोफेशन से रिलेटिव थे। मुझे बाकी के जो 45 सफ़े थे उनसे कोई गर्ज नहीं थी। इतना सिंप्लीफाई उन्होंने किया है, जो कि आजकल के टेक्नोलॉजी के दौर में कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन फिर अगर तो आप गेम चेंजिंग पर्सपेक्टिव से इसको वो देखें, बहुत कुछ हो सकता है। पॉलिटिकल डायरेक्शन, अगर बजट को एज अ टूल ऑफ सेटिंग अ पॉलिटिकल डायरेक्शन देखें, आप ये सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन आप वो नहीं करना चाहते तो जाहिर है कि बाकी के मसले तो जो हैं वो सब उनको हल करने का सवाल ही पैदा होता है, क्योंकि वाकई नजर में ही। ठीक हो गया। रज़ा रूमी साहब, जब भी बजट आने वाला होता है आवाम की भी तवज्जो उस पर होती है, और अभी तो आवाम पहले ही जिसे कहते हैं ना कि बहुत दबाव में है, जो इस वक्त सूरत हाल है मुल्क में, माजी के बजटों की तरह आप समझ रहे हैं वही आदादो शुमार का हेर फेर एक बार फिर सामने होगा? किसी तरह की टैक्स इस्लाहात की कोई उम्मीद रखी जाए? हमारे पास बाहर से भी होते रहे, यहाँ के लोगों ने भी ट्राई किया, मगर हम टैक्स को लेकर कोई बुनियादी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आज तक नहीं कर सके हैं। आयशा, अभी तो अब कोई बजट की तफसीलात सामने आएंगी तो फिर ही हतमी तौर पर ये कहा जा सकता है कि कोई इस्लाहात अमल में लाई गई हैं या नहीं। लेकिन अगर आप माजी का रिकॉर्ड देखें, पिछले 2-3 साल, 5 साल, 10 साल के बजट भी देख लें, उनका मुतालिया कर लें, तो यकीनन वही मसाइल दरपेश रहे हैं जिनका अभी जिक्र हो रहा था। सबसे पहला तो ये कि टैक्स एग्जेम्पशंस जो हैं बहुत सारे तबकात को जो कि टैक्स दे सकते हैं, मसलन ज़राई जो इनकम है उसके ऊपर टैक्स सूबों के हवाले किया गया है, और उसका निज़ाम ऐसा रखा है कि वो तकरीबन ना होने के बराबर लिया जाता है। ज़राई ज़मीन की ओनरशिप के ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं है।
ट्रेडर्स के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, रिटेल सेक्टर के ऊपर, और जब भी कोशिश की गई है उस पर मज़ामत होती है, फिर सियासी मसलहत के तहत उस जो प्लान को तर्क कर दिया जाता है। ये कई बार हुआ है, पिछले तकरीबन 10-15 साल से हम देख रहे हैं। बार बार पाकिस्तान में जब IMF के पास जाते हैं तो वो यही कहते हैं अपना टैक्स नेट जो है या बेस जो है उसको बढ़ाइए, और वो उस पर कोशिश करती है एक हुकूमत वक्त, मेरे ख्याल से 4 बार तो मुझे याद है, और उसके बाद आता है रिएक्शन, जिससे फिर सियासी खतरा आता है सियासी गवर्नमेंट को, और वो फैसला तर्क हो जाता है। इसी तरह बहुत सारे शोबे ऐसे हैं जहां पर टैक्स में छूट इतनी अरबों रुपए की दी जाती है, कोई मतलब उसका तखमीना लगाएं। अभी जो लेटेस्ट एक मैं देख रहा था स्टडी, वो तकरीबन 1 खरब रुपए का जिक्र है उसमें, कि 1 खरब रुपए की मराहत जो है वो अशराफिया को मिलती हैं, और वो मतवातिर मिलती हैं। यानी कि आप इससे अंदाजा कीजिए कि अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो आप रॉ मटेरियल मंगवाएंगे तो उसमें आपको, चूंकि आपने एक्सपोर्ट करना है, उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको सब्सिडी मिलेगी, और इसी तरह बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर आपको बिल्कुल छूट है। तो जब एक मईशत में सैकड़ों अरब रुपए की छूट और मराहत और सब्सिडीज दी जा रही हो चंद तबकात को जो कि ताकतवर हैं या ताकतवर हलकों के करीब हैं या इक़्तिदार में हैं, तो फिर उसके बाद आप कैसे इस निज़ाम को ठीक कर सकते हैं? और रही बात FBR की, तो FBR तो भी एक बीमार मरीज की तरह है, और पता नहीं कितने सालों से कोई हल हो सकता है? जी देखिए, खत्म तो नहीं किया जा सकता, ये भी एक वो कि किसी न किसी अथॉरिटी को तो रहना है, मगर बात यह है कि उसकी जो इस्लाहात की जो थोड़ी बहुत कोशिशें की गई हैं माजी करीब में, पिछले 10 साल से, तो मुझे याद है एक वर्ल्ड बैंक का एक टैक्स रिफॉर्म प्रोजेक्ट जो है वो पता नहीं, हाँ 2000 जब जनरल मुशर्रफ थे यहाँ पे, 2002 से वो जारी है, और अभी जारी है, पता नहीं उसकी हाँ अभी भी वो ताहाल जारी है, और उसके लिए कर्जा लिया जा रहा है माशाअल्लाह, जिसकी कि कोई रिजल्ट्स हमने नहीं देखे। और इसी तरह जो करप्शन का दौरा है वो भी सबके सामने है, लोग इसके बारे में कंप्लेंट करते हैं, ज़बान आम पर है। इसलिए मेरे ख्याल से ये अब एक ऐसा वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की जो अशराफिया, जो हुक्मरान तबकात हैं, उनको ये देखना पड़ेगा कि ये ऐसा नहीं चल सकता। और वो लग नहीं रहा रज़ा रूमी साहब कि वो देखने को भी तैयार हैं, उनके लिए भी बिजनेस एज यूजुअल हो गया। मगर यहाँ पॉलिटिकल डायरेक्शन की बात हुई कि वो स्ट्रेंथन हो, वो इक्विप्ड हो, तो फिर चेंज हो सकते हैं, टैक्स रिफॉर्म्स भी हो सकते हैं। मगर सवाल ये बनता है, क्या पॉलिटिकल डायरेक्शन है, स्ट्रेंथन पॉलिटिकल डायरेक्शन है, जिम्मेदार पॉलिटिकल डायरेक्शन है हमारे पास,